अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैर खुर्शीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डे लाइफ फैंटेसी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैर व आफियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। और अगर आपको कोई मुश्किल परेशानी है तो अल्लाह पाक आपकी मुश्किल और परेशानी दूर फरमाए। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड है कि जिसका न सिर्फ मुझे, आपको, बल्कि पूरे पाकिस्तान और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया को इंतज़ार रहता है कब एबटाबाद के खूबसूरत नज़ारे और इसके साथ मलिका पहाड़ी सिलसिले यानी मरी नथे गली, बाकी गलियात वगैरह के खूबसूरत तरीन और बर्फपोश पहाड़ों और यहाँ के नज़ारों का दीदार हो सके। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो बनाने का आज मकसद भी यही है कि जी हाँ, अब इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी, मेरी और बाकी सबकी ख़त्म, यानी कि मौसम सरमा आ चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि साल नौ का आगाज़ भी हो चुका है। ये मंज़र और नज़ारे हमसे दूर नहीं, क्योंकि जनवरी का महीना शुरू हो चुका है। और जब यानी जनवरी का महीना शुरू मतलब मलका वसार और पूरे गलियात में बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। तो यही सोच रखते हुए मैं भी आज घर से निकला हूँ कि आपको होप्स हो कि लाइव बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ कर सकूँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल धोखे पे ही घर से निकल आया हूँ, बल्कि मैं वेदर फोरकास्ट देख के घर से निकला हूँ। और वैसे भी पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, तो आज भी बारिश लगी हुई है आपके सामने, ठीक है, ये वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम गलियात के एरिया में एंटर हो चुके हैं, जैसा कि आपने बोर्ड शुरू में देख लिए थे। और ये भी यहाँ पे एक बोर्ड यहाँ पे वजात कर रहे हैं कि टोटल हमारा जो डिस्टेंस रह गया है नथिया गली का वो 24 किलोमीटर्स है। तो फ्रेंड्स, हम पहुँचे हैं हरनोई के करीब। तो ये मरी चौक से अगर मतलब हम निकलें तो हमारे 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, टूर टू हरनोई और टूर टू गलियात से रिलेटेड। जैसा कि मैंने बोला था, एक सीरीज़ दे रहा हूँ पूरी, तो उस पर मैंने हर चीज़ डिटेल में डाली हुई है। और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी उन व्यूअर्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं और अभी तक एबटाबाद नहीं आए, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वो वीडियोस। और ये मेरा दावा है कि आपको इन वीडियोस को देखने के बाद किसी भी गूगल सर्च और बाकी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर टूर टू एबटाबाद या गलियात से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो, हरनोई से टूर टू करना वाटरफॉल इन पिकनिक पॉइंट से, तो उन व्यूअर्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, तो आप वहाँ पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल डे लाइफ फैंटेसी टीवी की हमेशा से ये काविश रही है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मुहैया की जाएँ। तो अब ये देखें जी फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत नज़ारे यानी कि शुरू हो चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों की वजह से एबटाबाद और गलियात मशहूर है। तो ये अब 20-25 मिनट सफ़र तय करने के बाद काफ़ी ऊपर आ गए हैं हाइट पे। तो अभी देखें धुंध शुरू हो चुकी है, तो यानी कि हो सकता है कि आगे हमें अब बर्फ़ देखने को मिल जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि आज जो दिन है वो 5 जनवरी का है। तो ये शुरुआत है साल की और काफ़ी अच्छा ये साल शुरू हुआ है कि साल के स्टार्ट में ही बारिशों से आगाज़ हुआ है, जो कि पिछले दिनों रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खुश साली सी हो गई थी, खुश मौसम हो गया, तो ठंड भी काफ़ी थी, तो जो कि अब काफ़ी वेदर है। यकीन करें, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं इस वेदर को देख के। जितनी अंदर से खुशी हो रही है नहीं बता सकता आपको, लेकिन ठंड भी उतनी लग रही है, सच बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड मुझे फ़ील हो रही है। और इसके साथ कैमरा भी बाहर निकाला हुआ है और बीच में से एक बाइक भी साथ लाए हुए हैं हम, ताकि आपको बाकायदा डिटेल में सामने फ्लैश व्यू बता सके। तो ये देखें जी, बर्फ़ पहाड़ों पे, साथ दूसरी साइड मलिका जो पहाड़ है, ठीक है, डूंगा गली वगैरह, तो उधर है ये बर्फ़ शुरू पड़ी हुई है। तो यहाँ पे भी बर्फ़ शुरू हो गई है गाइस। तो अभी स्टार्ट हो गया, यानी कि हमें बर्फ़ तो मिलेगी ही मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात और कि आपने भी नोट किया होगा कि यहाँ पे धुंध काफ़ी थी। तो जब कभी भी आप यहाँ पे आए माउंटेन एरियाज़ में, तो डिम लाइट का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ड्राइविंग भी फिर काफ़ी मुश्किल हो जानी है। और वो कहते हैं ना कि अगर जान है तो जहान है, अगर आप अपनी सेफ्टी खुद नहीं करेंगे तो फिर मामला बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ठंड होती जा रही है जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर आते जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये रश लग रही है लोगों की। अभी इतनी बर्फ़ यहाँ क्या तक शुरू भी नहीं हुई, तो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। न्यूज़ में मैंने सुना तो था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियों एंटर्ड हुई हैं मरी वाली साइड पे। तो वाकई वो लग रहा है अभी कि काफ़ी आगे मुश्किलात होने वाली हैं कुछ, या मौसम
ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पे ही गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं और एंजॉय करने का सोचा है। लेकिन हम तो आगे जाएंगे क्योंकि मंजिल आगे है हमारी। तो व्यूअर्स, जैसे तैसे हमने तो ट्रैफिक में से निकल आए हैं आगे हम, तो अब हम आगे चलते हैं। ट्रैक आप सुने इन खूबसूरत मनाजिर के साथ, तो हम किसी अच्छी सी जगह पहुँच के फिर वहाँ पे आपको ज्वाइन करते हैं। तब तक के लिए सुनिए खूबसूरत सा ट्रैक। जी तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय कर रहे होंगे इन नज़ारों को। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि आगे सड़क बंद है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं इर्द गिर्द के। तो इसके साथ साथ एक बात और, यहाँ पे जो सड़क है वो भी काफ़ी स्लिपरी हो रही है, तो इसलिए गाड़ियों के टायर की चेन साथ ज़रूर लेके आएँ ताकि आप आगे जाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो लोग जिनकी गाड़ियों की टायर पुरानी है उनके लिए तो आगे जाना बिल्कुल ही मुश्किल है, बल्कि मैं ये कहूँगा नामुमकिन है। तो मैं और आप इंजॉय करते हैं इस व्यू को। और मेरी दाईं साइड पे जो व्यू है पहले आपको वो बताते हैं, तो आए मेरे साथ चलते हैं आगे। दाईं साइड पे व्यू देखिए। जी तो फ्रेंड्स, ये था दाईं साइड का व्यू, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो बाकी सेल्फी मोमेंट्स वगैरह भी सब कुछ हो के आया था, तो हमने एक दूसरे को गोले वगैरह मार लिए, बर्फ़ इंजॉय कर ली। तो अब जो है आए मेरे साथ आप आगे, अब हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सारा व्यू पूरी जगह का बताते हैं। लेट्स एंजॉय। तो फ्रेंड्स, मैं निकल आया हूँ आगे, गाड़ी भी पीछे ही है, तो मैं बाइक भी बैठ गया हूँ। तो ये देखें जी, आपके सामने काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। तो जैसे ही मतलब 1-2 दिन हो चुके हैं बारिश को, तो लोगों ने जोक आना शुरू कर दिया यहाँ पे मलका कोसार बरी की तरफ और गलियात की तरफ आना शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पे काफ़ी सेल्फीज़ वगैरह ले रहे हैं, इन खूबसूरत मनाज़िर को अपने कैमरे की आँख से महफूज कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे आए फ्रेंड्स, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ट्रैक है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। तो आप आए यहाँ, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इन कुदरत के खूबसूरत मनाजिर को, इस ठंडी बर्फ़ को। तो अभी आप साथ इंजॉय करेंगे, मुझे भी ठंड लग रही है, मैं भी इंजॉय करता हूँ इस ट्रैक को। तब तक साथ चलते हैं आगे। तो जी फ्रेंड्स, हम आगे आके यहाँ पे अभी रुक गए हैं क्योंकि शायद आज यहाँ पे वीडियो ख़त्म करनी पड़े, क्योंकि आगे जाने का जो रास्ता है वो बंद है। क्योंकि हम जब आ रहे तो पीछे से तो एक ट्रैफिक वाले भाई जान ने हमें रोका है और उन्होंने बताया कि आगे आज रास्ता बंद है क्योंकि इसका रोड काफ़ी स्लिपरी है और बर्फ़बारी ज़्यादा लग गई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आगे
के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और बंद हो चुके हैं बर्फ़ होने की वजह से ज़्यादा। तो फ़िलहाल ये समंदर कट्ठा के पास हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये बोर्ड है उसका, और यहाँ से नथे गली तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन दिल तो नहीं कर रहा अब जाने का, लेकिन हमें यहाँ पे ही आज वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी। तो अब वादा तो नहीं करता, लेकिन जब भी मौसम दोबारा सही होगा और रास्ते खुल जाएंगे तो हम टू गलियात में लाजमी हम नथे गली का टूर करेंगे। तो गाइस अब वक्त आ चुका है कि आपको यहाँ पे लास्ट व्यू करवाया जाए। ये जगह भी बहुत बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ पे भी आएँ, इंजॉय करें समंदर कट्ठा की नेक्स्ट वीडियो हमारे साथ। तो इंजॉय करते हैं व्यू। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नहीं है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रही। और जिन दोस्तों ने टूर टू गलियात से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो उनके लिए आई बटन मैंने डाल दिया ऊपर, तो वो वहाँ पर जाके वहाँ से वीडियो रिव्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपने होस्ट उज़ैर खुर्शीद अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।